बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक है हमारा डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। हमने चैप्टर नंबर 27 को स्टार्ट किया हुआ है और इसमें आज हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये लॉन्ग के लिए भी करना है आपने और इस शॉर्ट के अंदर भी आ सकता है, लेकिन आप इसको लॉन्ग के तौर पर करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है नेचुरल रिसोर्सेज, यानी हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं। वो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्म में भी हैं, वो हमारे पास सॉइल की फॉर्म में भी हैं, वो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में है, इसके साथ ही कोल की फॉर्म में है, केमिकल एलिमेंटल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हैं। तो ये हमारे पास है नेचुरल रिसोर्सेज। उसमें से हमारे पास है द अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल मतलब जो हजारों साल पहले जमीन के अंदर चीजें दब जाती हैं उनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। इसी तरह से वाटर, एयर, सॉइल, केमिकल एलिमेंट्स एंड अदर्स लिविंग स्पीशीज जो है ऑर्गेनिज्म की, वो भी क्या हमारे पास ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनसे हम कोई भी जो मैटर होता है, कोई भी चीज हम हासिल कर सकते हैं। इसके बाद है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। ह्यूमंस जो हैं अपनी एक्टिविटीज की वजह से नेचुरल हैबिटेट को चाहते हुए या ना चाहते हुए जो है उसको डैमेज कर देते हैं, और इस डिस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास आता है मैन्स एक्टिविटी, ओवर हंटिंग एंड ओवर फिशिंग, यानी ज़्यादा शिकार और यानी या ज़्यादा फिशिंग की वजह से जो हमारे पास फूड रिसोर्सेज होते हैं या क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और रिजल्टिंग इन द एक्सटिंक्शन इन स्पीशीज, और इसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है नापैद हो जाएं, दुनिया से बिल्कुल ही खत्म हो जाएं। मैनी कंट्रीज डिपेंड अपॉन द फूड फॉर सी, यानी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो मोस्टली फूड के लिए सी के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं, जैसे दुबई हो गया, या हमारे पास ये फिशिंग के ऊपर इनका इन्हिसार होता है, पूरी ट्रेड इनकी फिशेस के ऊपर होती है। और इससे भी हमारे पास है लीड टू द ओवर हंटिंग प्रोडक्टिव कोस्टल वाटर। आप जो मोस्टली सहले समंदर पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी तादाद जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। इसका फिर कहना होता है द नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय बाय। अब जो नेचुरल हैबिटेट होता है यानी जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो कैसे इफेक्ट हो सकता है, वो इफेक्ट हो सकता है बाय डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन के जो कि कहीं पर फॉरेस्ट मौजूद हैं और उनको कट डाउन किया जाए तो इसे बोलेंगे डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो कह सकते हैं कि जो लैंड है, जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं। इसके साथ ही कटिंग डाउन ऑफ नेचुरल वुडलैंड, वुडलैंड को भी क्या किया जाता है, रहायश के लिए, फ्यूल के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए, वाटर के लिए, रोड्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, टाउन्स के लिए, इन नेचुरल जो हैबिटेट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और इसका इफेक्ट क्या जाता है, फॉर क्लियरिंग द बिल्डिंग मटेरियल एंड फॉर फ्यूल रिक्वायरमेंट। फ्यूल रिक्वायरमेंट के लिए भी हम इनको क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। किसी भी दरख्त को जब काटा जाता है तो हम उसको कुछ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर यूज ऑफ लैंड। अब हमारी ज़मीन का जो टोटल हिस्सा जो है वो 30% ऐसा है जो ड्राई लैंड है। इसके अलावा बाकी जो 70% लैंड है वो हमारे वाटर के साथ कवर्ड है। अब जो 30% लैंड है उसमें से भी मोस्टली एरिया जो है वो चट्टानें हैं या पहाड़ हैं या ये हैं। तो अब उसमें से कुछ एरिया ऐसा है जो कि हम जहाँ पर जो फसलें वगैरह हैं वो काश्त कर सकते हैं। तो यही हमारे पास है ओनली 30% ऑफ द अर्थ इज ड्राई लैंड एंड रिमाइंडर इज कवर्ड बाय वाटर, यानी बाकी जो है वो किससे कवर किया गया है, वाटर से कवर किया हुआ है 70%। मैन इज द टेरेस्ट्रियल एनिमल। एमसीक्यू में याद रखिएगा, ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। मैन इज द टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो इन ह्यूमन है ये टेरेस्ट्रियल एनिमल के तौर पर है, यानी इन्वायरमेंट में जो है अपना रोल प्ले करता है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल के तौर पर करता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन मेक मोर यूज ऑफ लैंड। अब जब आबादी बढ़ती है तो आबादी के बढ़ने की वजह से वहां पर मौजूद रिसोर्सेज के ऊपर एक प्रेशर जाता है, जैसे वो प्रेशर हमारे पास
किस लिए हम जो है वो सॉइल को फ्री करते हैं, फार्म्स के लिए, होम्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए, रिक्रिएशन के लिए, रोड्स एंड फॉर मेक फूड फीड ऑन पर, यानी इसकी बहुत सारी वजूहात की वजह से हम अपने लैंड को जो है वो क्या कर रहे हैं, क्लियर अप कर रहे हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। नेक्स्ट है ओवर यूज ऑफ वाटर। अब हम जो मोस्टली जब वाटर हम ओवर यूज करते हैं, यानी जो हमारा यूजेज है वो ज़्यादा है, जबकि प्यूरिफिकेशन या सीवेज ट्रीटमेंट जो है वो लो प्रोसेस है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं वो डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। तो इसी तरह से ओवर यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज अफेक्ट नेचुरल रिसाइकलिंग प्रोसेस। तो ओवर यूज की वजह से जो नेचुरल प्रोसेस हैं उनके ऊपर इफेक्ट जाता है। वाटर यूज्ड और रिजर्व्स, यानी जो वाटर हमारे पास रिजर्व हैं उनका यूजेज तो ज्यादा है, बट रेनफॉल इज लो, लेकिन उनका जो रेनफॉल है यानी बारिश का जो आना है वो कम है। यानी यूज ज्यादा है, वापस रेनफॉल कम है, तो इससे क्या होगा, डेफिनेटली वाटर रिसोर्सेज विल बी डिक्रीज। एंड वाटर प्यूरिफिकेशन एंड सीवेज ट्रीटमेंट इज कंपैरेटिवली अ स्लो प्रोसेस। यानी जो वाटर प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है या सीवेज यानी हमारा जो घरों का पानी होता है उसको ट्रीट करके जो डाला जाता है दोबारा पानी यानी कि रिवर्स के अंदर, कैनाल्स के अंदर, तो जो प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, बट यूजेज ऑफ वाटर इज वेरी हाई, या लेकिन पानी के यूज जो है वो ज्यादा है, जबकि प्यूरिफिकेशन और सीवेज ट्रीटमेंट वो बहुत लो प्रोसेस है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर प्रेशर जाता है, तो इससे भी जो हमारा एनवायरनमेंट है वो डिग्रेडेशन की तरफ जाता है। नेक्स्ट है ओवर यूज ऑफ नेचुरल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट आर दी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज which are exhaustible, not recycled and can be depleted। यानी वो रिसोर्सेज जिनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, जो एग्जॉस्टेबल होते हैं, जिनकी कमी हो सकती है, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो क्या होता है, एक बार अगर यूज हो जाते हैं तो उसकी कमी हो जाती है। अब लेकिन हमारी पॉपुलेशन को देखा जाए तो पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी, हमारी ह्यूमन सोसाइटीज की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है, और इसका इफेक्ट किसके ऊपर जाता है, इन्वायरमेंट के ऊपर जाता है। तो उससे क्या होगा, द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर एग्जाम्पल कोल, ऑयल, गैस, पीट, फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स, ये सारी चीजों के ऊपर ये हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। पीट बेसिक बोलते हैं जब कोई प्लांट, डेड प्लांट या डेड एनिमल बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर बहुत सालों के बाद जब वो अपनी डिग्रेडेशन करता होता है, अपनी फॉर्म चेंज करता है, तो वो पीट बनता है। पीट आगे लिग्नाइट, फिर लिग्नाइट आगे कोल, गैस, पेट्रोलियम, ये वगैरह में चेंजेस होते हैं। अच्छा, उसके बाद अभी हम यूज क्यों करते हैं, फॉर यूज फॉर एनर्जी, हम इसको एनर्जी के लिए यूज करते हैं। लेकिन हम जब एनर्जी के लिए यूज करते हैं तो फिर इसका इफेक्ट क्या जाएगा, मूव्स इनटू द रिक्वायरमेंट हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दो चीजों की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में इंक्रीज हो जाती है जब हम इन फॉसिल फ्यूल को यूज करते हैं। कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बढ़ेगी तो एनवायरनमेंट जो होता है उसमें पोल्यूशन हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, हवा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा होने की वजह से बहुत सारे इफेक्ट्स हो जाते हैं और ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती है। इसलिए फॉसिल फ्यूल्स अपार्ट फ्रॉम द सोर्सेस ऑफ एनर्जी, अब फॉसिल फ्यूल्स जो है एनर्जी के रिसोर्सेस के अलावा भी यूज एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग, इसके अलावा रॉ मटेरियल के तौर पर यूज किए जाते हैं। बहुत सारी चीजें जो है बनाने के लिए एज ए रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होते हैं, जैसे मेडिसिन को बनाने में यूज होते हैं, जैसे फर्टिलाइजर को बनाने में यूज होते हैं, प्लास्टिक्स, मैन मेड फाइबर्स, डाइज रंग बनाने के लिए यूज होते हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्ट को मारने के लिए यूज होते हैं, डिटर्जेंट घरों के अंदर जो साबुन या इसके अलावा कपड़ों को धोने के लिए यूज किया जाता है, कोई एक्सप्लोसिव यानी धमाका मवाद बनाने के लिए यूज किया जाता है, परफ्यूम या सेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है, सिंथेटिक फ्लेवर्स यानी फ्लेवर्स के तौर पर इनको बनाने में यूज किया जा सकता है। तो बहुत सारे यूजेज हैं, लेकिन ओवर यूज
और डिप्लीशन ऑफ वन हैंड एंड कॉजेज द पोल्यूशन ऑन दी अदर हैंड। ज्यादा यूज किया जाए तो उससे एक तो उनकी कमी होने के खतरा होता है और साथ ही पोल्यूशन का जो भी है वो भी खतरा होता है, क्योंकि इनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है और हीट भी इन्वायरमेंट में जाती है, तो उससे जो टेम्परेचर होता है वो भी बढ़ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है, इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।